महाराष्ट्र सांगली में आस्था के यशोदीप करियर एकेडमी में सकारात्मक विचार और नैतिक मूल्यों से आंतरिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह एकेडमी एक सैन्य और पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केंद्र भी है। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से आए मुख्य वक्ता वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने जीवन में समस्याओं को समाप्त करने एवं सफल जीवन जीने के कई टिप्स दिए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने भी अपने विचार रखे। सबसे इम्पोर्टेंट है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे रहें? पॉजिटिव बनने के लिए हमें करें क्या? पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है सदा कर्म गति को याद रखना। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण केंद्र के संस्थापक संपत सावंत, डायरेक्टर और प्रशिक्षक अमित सिसाने, सेवा केंद्र से बीके श्वेता समेत अन्य के साथ साथ बच्चों में नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता। महाराष्ट्र के सांगली के वीटा में डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा देने पर एक कार्यक्रम हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के वीटा सेवा केंद्र की ओर से ये कदम उठाया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके भगवान ने कहा कि विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए इस तरह की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। नैतिक मूल्यों से संसार चलता है। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति सुखी बन सकता है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। इस दौरान स्कूल के सेक्रेटरी मीनाक्षी नाइक निबालकर ने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं की प्रशंसा की। इस मौके पर स्कूल के कई वरिष्ठ शिक्षकों समेत ब्रह्मा कुमारीज के कई सदस्य में महाराष्ट्र सांगली के वीटा के प्रभु उपहार भवन में स्वस्थ, सुखी और संपन्न जीवन विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसे मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने उद्बोधित किया। जहाँ तनाव है वहाँ सुख नहीं है। जहाँ तनाव है वहाँ शांति नहीं। जहाँ तनाव है चैन की नींद भी नहीं आ सकती। जिसको तनाव है आपस के संबंधों में कड़वाहट आती है। इस अवसर पर स्थानीय तहसीलदार ऋषिकेश छेलके, डॉक्टर पवार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम स्थानीय प्रभारी बीके नंदा के निर्देशन में हुआ, जिसमें कई महाराष्ट्र के सांगली स्थित सैन्य और पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र यशोदीप करियर एकेडमी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सकारात्मक चिंतन विषय पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता मुख्यालय माउंट आबू से पहुंचे वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान रहे। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को संबोधित करते हुए सकारात्मक चिंतन के प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला और बीके हेमा ने संस्था द्वारा की जा रही सामाजिक सेवाओं और राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए अभ्यास भी कराया। ही एक आध्यात्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक अशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती कार्य करणारी आध्यात्मिक संस्था है। मैं साधारण युवा नहीं, भगवान ने मुझे धरती पर बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। ऐसे ही डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल में बीके भगवान ने नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया, जिसकी स्कूल के स्टाफ ने जमकर सराहना की। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार रहती हूँ कि वो आज स्कूल में आए हैं। आपको ये बात बताने के लिए आए हैं कि आपको करना क्या है। हर समाज को अच्छा बनाना है तो आज के बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। यह दोनों ही कार्यशाला सांगली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित रही। गर्ल्स हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर महाराष्ट्र के जयसिंहपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने बच्चों को जीवन में मूल्यों का महत्व बताया। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य सीखना जरूरी है। महाराष्ट्र सांगली के कुंडल गांव में माताओं के लिए सकारात्मक विचारों से महिला सशक्तिकरण विषय पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने अपने विचारों से सभी को लाभान्वित किया। जिला परिषद के स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सरपंच रमीला पुजारी समेत कई शिक्षक भी मौजूद रहे। तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक जीवन शैली। आज घर घर में तनाव है, घर घर में टेंशन है। जहाँ तनाव है
वहाँ शांति मुक्ति नहीं के लिए सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने सकारात्मक विचारों का महत्व स्पष्ट किया। अवसर पर डॉक्टर नितिन गावड़े, पूर्व सरपंच लक्ष्मण सरगर और बीके शिवाजी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। के लिए सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने सकारात्मक विचारों का महत्व स्पष्ट किया। अवसर पर डॉक्टर नितिन गावड़े, पूर्व सरपंच लक्ष्मण सरगर और बीके शिवाजी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महाराष्ट्र के सांगली में महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम, मुख्यालय माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने किया संबोधित। सकारात्मक चिंतन के चमत्कार पर विस्तार से डाला प्रकाश। तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक जीवन शैली। आज घर घर में तनाव है। राजयोग मेडिटेशन की दी संक्षिप्त में जानकारी। राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपने चिंतन को सकारात्मक बनाने का दिया सुझाव। महाराष्ट्र के जयसिंहपुर स्थित लक्ष्मीबाई गर्ल्स हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यशाला। बीके भगवान ने जीवन की परीक्षा में पास होने के लिए नैतिक शिक्षा को बताया जरूरी। वर्तमान के बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य सीखना जरूरी है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बीके भगवान ने की बच्चों से नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा लेने की अपील। ऐसे सांगली के वीटा स्थित प्रभु उपहार भवन में तनाव मुक्ति पर पब्लिक प्रोग्राम। तहसीलदार ऋषिकेश शैलके रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। बीके भगवान ने तनाव मुक्त जीवन बनाने के लिए बताई कई युक्तियां। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने भी किया सभी का मार्गदर्शन। अटपड़ी के राजाराम बापू हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने प्राचार्य तुकाराम चौहान, बीके स्वाति ने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर जीवन में मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी। बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना, सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इन गुणों को सीखना भी जरूरी है। इसके साथ ही गुरुकुल निवासी विद्यालय में भी नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम रखा गया। इसमें बीके भगवान ने कहा कि हर मनुष्य को मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। वहीं शिक्षा विस्तार अधिकारी प्रशांत चंदन शिवे, प्राचार्य पोपट सालुखे ने भी बच्चों को संबोधित। कासेगांव सेवा केंद्र पर प्रभु प्रेम से तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि परमात्मा की याद से हमारे अंदर शांति, सहनशीलता और भाईचारे की भावना जागृत होती है। इस दौरान समाज सेवक प्रकाश गवारकर ने कहा कि सकारात्मक विचारों से जीवन की समस्या का वर्तमान समय नकारात्मक विचार अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं। ये कहना था माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान का, जो महाराष्ट्र के कवठे महाकाल सेवा केंद्र द्वारा विकास सोसाइटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार रख रहे थे। वही सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना, ताजगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके निवेदिता, पूर्व नगर सेवक चंद्रशेखर सकरे और कांग्रेस नेता भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए। किसी ने सकारात्मक विचारों का स्रोत आध्यात्मिकता है, इस बात पर जोर दिया, तो किसी ने संस्था के प्रयासों को सराहा। परमात्मा ने कहा हुआ है, आगे चल करके ऐसी बीमारी आएगी जिसकी कोई दवाई नहीं होगी। इसलिए अभी से हमें क्या करना है, इस आध्यात्मिकता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखना है। महाराष्ट्र के आटपड़ी स्थित गुरुकुल निवासी विद्यालय में स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र द्वारा नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यशाला। वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने बच्चों को समझाया जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को बेहतर बनाना है तो वर्तमान के बच्चों के अंदर इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा सीखना जरूरी है। शिक्षा विस्तार अधिकारी प्रशांत चंदन शिवे, स्कूल के प्राचार्य पोपट सालुखे और बीके स्वाति रही कार्यशाला के दौरान मौजूद। ऐसे ही सांगली के तलेवाड़ी बीके पाठशाला में तनाव मुक्ति जीवन विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। करगनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र अधिकारी डॉक्टर नितिन गावड़े समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने लिया कार्यक्रम का लाभ।
चित्रों द्वारा समझाए गए आध्यात्मिक रहस्य लोगों ने दिलचस्पी लेते हुए राजयोग मेडिटेशन सीखने की जताई। ताजगांव के सावलज के विकास सोसाइटी हॉल में तनाव मुक्त जीवन के लिए सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसका आसपास के कई लोगों ने लाभ लिया। कार्यक्रम को मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने संबोधित करते हुए हर समस्या का समाधान पाने के लिए सकारात्मक विचारों को संजीवनी बूटी बताया। इस अवसर पर उप सरपंच संजय थोरात, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निवेदिता समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। और कुछ नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए मधुबन न्यूज। महाराष्ट्र शिराला के ग्राम पंचायत में तनाव मुक्त जीवन पर कार्यक्रम। शिराला सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना ने कराया राजयोग का अभ्यास। माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने तनाव मुक्ति के सिखाए गुण। समाज सेवी प्रणव महाजन ने भी रखे विचार। सतयुग तो पूरा हुआ, त्रेता भी पूरा हुआ है, द्वापर भी पूरा हुआ है, कलयुग का भी अंतिम समय चल रहा है। ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा इस धरती पर आकर के उन्होंने मानव को परिवर्तन करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। शिराला के इंग्लिश स्कूल और कन्याशाला में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम। बीके भगवान ने सर्वांगीण विकास के लिए जीवन में मूल्यों को अपनाने का किया आह्वान। प्राचार्य एपी माजगावकर समेत अन्य शिक्षकों ने कार्यक्रम को आज भक्तों को व्यवहारिक जीवन में परोपकार, सेवा भाव, त्याग, उदारता और सहनशीलता जैसे सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना उनकी शिक्षा अधूरी है। इसी लक्ष्य के साथ माउंट आबू के बीके भगवान ने शिराला के हुतात्मा नानक सिंह विद्यालय में बच्चों को नैतिक शिक्षा का महत्व बताया। शिक्षा का उद्देश्य है अमर बनना। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा महाराष्ट्र के कपटे महाकाल सेवा केंद्र द्वारा जीवन को संपूर्ण स्वस्थ बनाने हेतु सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्त विषय पर कार्यक्रम। माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने बताया, तनाव से मुक्ति पाने के लिए सकारात्मक विचारों का होना बेहद जरूरी। वास्तव में जो बीमारी होती है चिंता से, डर से, भय से, कोरोना काल में कई लोग चले गए। क्यों? आधी बीमारी तो डर से, भय से होती है। इसलिए अभी तो कोरोना एक घंटी थी, आगे चल करके पता नहीं कैसे ऐसे जीवाणु निकलेंगे। इस सुंदर अवसर पर कांग्रेस नेता बाला साहेब गुख, माजी नगर सेवक चंद्रशेखर सगरे समेत बीके साधना रही उपस्थित। ऐसा ही कार्यक्रम कासे गांव में स्थानीय सेवा केंद्र पर प्रभु प्रेम में तनाव मुक्त जीवन विषय पर किया गया आयोजन। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बीके भगवान ने सिखाई खुशहाल जीवन जीने की कला। शिराला के मारुति विद्यालय में नैतिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा। माउंट आबू से आए बीके भगवान ने विषय पर डाला प्रकाश। प्रभारी बीके वंदना, बीके राजेश्वरी, शिक्षक संदीप रोकड़े ने भी ज्ञान के साथ नैतिक व्यवहार लाने की अपील। शिक्षा का उद्देश्य है अशरीरी से असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, फैशन का बंधन, बुराई के बंधनों से मुक्त बनना। शिराला के तहसीलदार कार्यालय में अधिकारियों और स्टाफ के लिए तनाव मुक्ति पर आयोजन। तनाव मुक्त बनने के लिए सकारात्मक विचारों पर दिया बल। विद्या निकेतन चिखली में भी नैतिक शिक्षा का पढ़ाया गया पाठ। सभी ने राजयोग अपनाने का किया आह्वान। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है।